नमस्कार, हमारे इस खास शो 2026 के गोल्डन टिप्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। साल 2026 में क्या करने से आपके घर पैसों की बारिश हो सकती है? नौकरी नहीं लग रही है तो क्या करना चाहिए? सेहत अच्छी नहीं रहती है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए? संबंधों में मधुरता कैसी लाई जाए? छात्र, बिजनेसमैन, महिलाएं सफलता हासिल करने के लिए साल 2026 में क्या करें? नए साल पर ये गोल्डन टिप्स देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के 3 बड़े ज्योतिषाचार्य। हमारे साथ है पूजा भाटिया जी, बहुत स्वागत है आपका पूजा जी। हमारे साथ है वान्या आर्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद तिवारी जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं वान्या जी आपसे ही। अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी को जॉब नहीं मिल पा रही है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो 2026 का गोल्डन टिप्स उनके लिए क्या है? थैंक यू नलिनी जी। सबसे पहले न्यूज़ 18 के माध्यम से आप सभी को आने वाले वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए और बहुत सारी गुड विशेस लाए। अब आते हैं आपके सवाल पर। जिन भी नेटिव्स की नौकरी अगर इस साल पर नहीं लगी अभी तक, तो वो क्या खास उपाय करें? देखिए, 2026 सूर्य का साल है, न्यू बिगिनिंग्स का जो है आपके जीवन का साल है, तो डेफिनेटली इस साल आपकी नौकरी भी लग जाएगी। उपाय के तौर पर करना क्या है? जितना हो सके जल्दी उठें, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में आए, सूर्य देव की आराधना करें, अपनी कुंडली के 10th लॉर्ड की आराधना करें। इसके अलावा उड़ते हुए हनुमान जी की आप जितना ज्यादा आराधना करेंगे, मंगलवार को आप मंदिर जाइए, हनुमान जी के राइट अंगूठे का अगर आप तिलक लगाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इस साल आप टाइगर आई जो है जरूर जो है वियर करें संडे के दिन। अपनी जॉब के लिए एडवांस में आप ईश्वर को ग्रैटिट्यूड दें कि थैंक यू गॉड, मेरी नौकरी लगवाने के लिए धन्यवाद। एडवांस में भगवान को थैंक यू जो है बोलना शुरू करें। शनिवार के दिन जो है आपको क्रोज को, कौओं को जो है बॉइल्ड राइस खिलाते हैं, तो वो आपके करियर में आपको बूस्ट बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा शनिदेव मंदिर जरूर जाइए, जिससे कि आपको जॉब जो कर रहे हैं उनको जॉब में स्टेबिलिटी भी मिले और जिनकी जॉब नहीं लगी है उनको जॉब भी मिल जाए। पूजा जी, अगर किसी को पैसे की किल्लत है, लाख कोशिश के बाद भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं हो रही हैं, तो क्या गोल्डन उपाय करने चाहिए 2026 में जिससे धन की कमी दूर हो जाए? न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका 2026 बहुत ज़्यादा लकी रहे आपके लिए। तो देखिए, जहाँ तक लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सवाल है, 1 जनवरी 2026 पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और इस दिन प्रदोष का व्रत है। तो बहुत बड़े दिन से और बहुत शुभ दिन से 2026 का शुभारंभ हो रहा है। तो आप देखिए कि इस दिन यदि आप महादेव का व्रत रख सकते हैं, प्रदोष का व्रत रख सकते हैं, साल की शुरुआत अगर आप इससे करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। साथ ही साल का पहला दिन है गुरुवार। गुरुवार जो है बृहस्पति देव का दिन होता है और विष्णु जी का दिन माना गया है। और विष्णु जी को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो माँ लक्ष्मी जी भी आपके घर में ज़रूर आगमन करेंगी। तो देखिए, आप साल के पहले दिन जो है अगर आप विष्णु जी की आराधना करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का आप उच्चारण करते हैं, साथ ही अगर आप मंदिर जाकर केले के पेड़ की पूजा करते हैं और वहाँ एक दिया जलाकर आते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। अगर आप साल के पहले दिन थोड़ा सा एक लोटे जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर और साथ ही आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और उसको अपने घर के, अपने ऑफिस के, अपने जॉब के, जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा छिड़काव कर देंगे तो गुरुदेव बृहस्पति की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। और एक छोटे से पीले कपड़े में 5 हल्दी की गांठें लीजिए और विष्णु जी को अर्पित कर दीजिए और पहली तारीख के बाद उसको अपनी तिजोरी में रख लीजिए। पूरी साल आपकी जो है माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। अरविंद जी, क्योंकि आने वाला साल 2026 रिश्तों के मामले में बहुत उथल पुथल देखने को मिल सकती है, अच्छे संबंधों के लिए क्या करें? पति पत्नी का रिश्ता हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो, तो उनमें मधुरता कैसे आए, इसके गोल्डन टिप्स बताएं। बिल्कुल, देखिए 2026 अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण साल है और न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और इवन वैवाहिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए क्या करें। मैं 3 छोटे छोटे से उपाय बताता हूँ। सबसे पहले आप अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत कर लें।
बिल्कुल सादा उपाय, आप चाहें तो अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में यानी सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली है उसमें आप एक ओपेल रत्न पहने। कोशिश करें कि ओवल शेप का हो, बहुत ही सुंदर होता है, आपके संबंधों को बहुत मजबूत बनाता है। मान लीजिए आप रत्न पहनने में विश्वास नहीं रखते, बहुत सुंदर सा उपाय, आप अपने पार्टनर को, यदि आप पुरुष हैं तो स्त्री को, स्त्री हैं तो पुरुष को, आप उनको सेंट, कोई भी खूबसूरत परफ्यूम, जो इत्र जिसको हम कहते हैं, वो आप उनको जरूर दें। इत्र पे मैं थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ क्योंकि वो बाकी। अरविंद जी, हमने ये भी सुना है कि परफ्यूम गिफ्ट करने से लड़ाई हो जाती है या फिर दुश्मनी हो जाती है, क्या ये सच है? ना, बिल्कुल सच नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखिए हमारे धर्म में आपने देखा होगा कि हम ईश्वर को माला पहनाने जाते हैं मंदिर में मूर्तियों को, और माला पहनाने के पीछे का तात्पर्य होता था खुशबूदार पुष्प जब किसी के गले में होते हैं तो एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। तो जब ईश्वर प्रसन्न हो सकता है तो आपका पार्टनर आपसे कैसे नाराज होगा? तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप इत्र ज़रूर अपने पार्टनर को दें। प्रेमी हैं तो प्रेमिका को दें, प्रेमिका है तो प्रेमी को दें, और यदि आप विवाहित हैं तो कोशिश करें अपनी पत्नी को एक गजरा यानी खूबसूरत फूलों से भरा हार उनको शाम को ज़रूर लेकर जाएं। कोशिश करें आप स्वयं उनके बालों में लगा सकें तो बहुत ही बेहतर होगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, अपने पार्टनर को आप लगा हुआ मीठा पान ज़रूर खिलाइए। मीठा पान खिलाएंगे मन बेहद प्रसन्न होगा, प्रेम संबंधों में और ख़ासतौर से संबंधों में लाभ होगा। यदि आप पार्टनर हैं, किसी के साथ व्यावसायिक जीवन आप जी रहे हैं, वो भी एक प्रकार से पार्टनरशिप है संबंधों में मधुरता के लिए, तो उसके लिए आपको केसर का प्रयोग करना पड़ेगा। आप सुबह प्रातःकाल 2 पत्ती केसर अपनी जिह्वा यानी जबान पर रखें, उसको दूध के साथ ले लें। रात्रि काल में सोते समय 2 केसर की पत्तियां जिह्वा पर रखें और उसको दूध के साथ ले लें। यदि आप इतना कर सकते हैं तो मुझे लगता है आपके संबंध निसंदेह बेहद मजबूत होंगे। बिल्कुल। वान्या जी, 2025 में हमने देखा शेयर बाजार में बहुत ही जबरदस्त उतार चढ़ाव रहा। 2026 में अगर शेयर मार्केट में सफलता हासिल करनी है तो क्या गोल्डन टिप्स अपनानी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने नलिनी जी पूछा कि अगर 2026 में आपको शेयर मार्केट में अगर सफलता चाहिए तो मैं सबसे पहला उपाय यही बताऊंगी कि आप अपने नंबर्स और अपने डेट्स के हिसाब से शेयर्स में इन्वेस्ट करें। स्पेशली आप अपने एंजल नंबर को, अपने डेस्टिनी नंबर को और अपने कुआं नंबर को अगर आप यूज करते हैं और उसी टाइम पर आप जो है शेयर्स को परचेज करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ जाने वाला है। शेयर्स के लिए आप अपने बुध ग्रह को जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, जिससे कि आपका जो है बिजनेस माइंड बहुत ज्यादा बढ़े। अपने बृहस्पति देव को जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करें, जो हमें राइट विजडम दे कि हमारी एनर्जीज राइट शेयर पर जो है अगर वो क्लिक करती है तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा शुभ होगा। इसके लिए जितना हो सकता है आप गाय को हरा चारा खिलाइए, दुर्गा चालीसा कीजिए, और बृहस्पति देव का ही साल है तो इस साल जो है आप पीला सुनहला पहन सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः का आप जाप करें। कोशिश करें आप येलो कलर जो है उस टाइम पर जरूर पहने, और कोशिश करें अपने डिसीजंस जो है आप नॉर्थ ईस्ट में बैठकर अगर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। माथे पर हल्दी चंदन का तिलक जरूर लगाएं। बिल्कुल। पूजा जी, जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जिनकी शॉप्स हैं, तो ऐसे लोग 2026 में क्या गोल्डन टिप्स अपनाएं कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जाए उन्हें? देखिए 2026 का अगर हम टोटल करते हैं तो 1 नंबर पर आता है जो सूर्य का नंबर है। तो सबसे पहले तो 2026 में सूर्य देव की आराधना करना सभी प्रोफेशंस वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नियमित रोज़ाना सुबह उठकर यदि सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपके बिजनेस में सक्सेस अच्छी मिलेगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा। जो लोग सरकारी बिजनेस से या सरकार से संबंधित किसी बिजनेस में हैं उनके लिए ये टिप बहुत ज़्यादा गोल्डन टिप मैं बोलूँगी कि उन्हें करना ही करना है। साथ ही जो लोग मीडिया इंडस्ट्री से या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से या कंटेंट राइटिंग या डिजिटल क्रिएटर्स हैं उनको अपनी कुंडली के हिसाब से बुध को स्ट्रॉन्ग करना है, और बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें हर बुधवार गणेश जी को हरी इलायची अर्पित करनी है और लड्डू अर्पित करने हैं, और ओम बूम बुधाय नमः के मंत्र का जाप करना है। जो लोग ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनको अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और शुक्रवार वाले दिन उन्हें माता लक्ष्मी को एक लाल गुलाब अवश्य अर्पित करना है। उनका जो प्रोफेशन है, जो बिजनेस है, वो बहुत फलेगा फूलेगा। खास करके जो लोग इसमें
जमीन जायदाद से जुड़े या प्रॉपर्टी से जुड़े हैं उनको हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना है, श्री राम का नाम हमेशा जपना है, अपने माथे पर हल्दी चंदन का तिलक अवश्य लगाना है। जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं उन्हें स्ट्रीट डॉग्स को जरूर फीड करना है ये साल, और काले और सफेद कंबल का दान अवश्य करें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही जो शनि संबंधित कार्य करते हैं, जो ऑयल इंडस्ट्री या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हैं, वो शनिवार के शनिवार अपने घर के पास वाले मंदिर में जाके सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं। बिल्कुल अरविंद जी, अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो छात्रों के लिए पढ़ाई में सफलता बहुत जरूरी होती है, उनके लिए क्या गोल्डन टिप्स आप देना चाहेंगे जिससे वो पढ़ाई में अव्वल हों? बिल्कुल, देखिए छात्र जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं या कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए 3 ग्रहों का मजबूत होना बेहद जरूरी है। सबसे पहला, यदि आपको फोकस करना है, चंद्रमा का बेहतर होना बहुत जरूरी है। अपनी बुद्धि को आपको प्रखर करना है तो आपको गुरु ग्रह को मजबूत बनाना जरूरी है। और कल्पना शक्ति, खासतौर से लेखन में यदि आपको मजबूती चाहिए तो बुद्ध को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। तीनों के 3 अलग उपाय बताता हूं। पहला तो मैं रत्नों के उपाय बता देता हूं। जो भी छात्र फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एक मोती रत्न या चंद्रमणि सीधे हाथ की जो लिटिल फिंगर है उसमें जरूर धारण करें। संभव हो तो एक मोती रत्न आता है जिसकी क्वालिटी होती है साउथ सी पर्ल, यानी सदर्न चाइना सी से निकलता है, बड़ा खूबसूरत सा पर्ल है जो आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा दोनों को मजबूत कर देता है। संभव हो तो 8 से 10 रत्ती का गोल साउथ सी पर्ल जरूर धारण करें। यदि आप रत्न नहीं पहनना चाहते हैं तो आप सफेद चंदन का इस्तेमाल करें। आपका जो आज्ञा चक्र है, यानी आपकी जो भवें के बीच का जो स्थान है, वहां पर आप थोड़ा सा सफेद चंदन लगा लें। और गले का जो निचला हिस्सा है, जहां पर बिल्कुल गला जुड़ता है, वहां पर भी आप इसका निशान लगा लें या उसको वहां पर लगा लें, तो इससे आपका फोकस बहुत तेजी से बढ़ेगा। संभव हो तो भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, आपको पढ़ाई में बहुत लाभ देगा। गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको एक पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। पुखराज रत्न धारण न कर पाए तो कोशिश करें पीले रंग का कोई भी वस्त्र या रुमाल अपने पास जरूर रखें, उससे लाभ होगा। लेकिन साथ साथ बुद्धि के देवता भगवान गणेश को प्रसन्न करना ना भूलें। उनका मंत्र ओम वक्रतुंडाय हुम फट स्वाहा जरूर पढ़ें और भगवान गणेश के मंदिर में जाकर 5 प्रदक्षिणा या 5 परिक्रमा लगाएंगे तो यह साल आपके हर क्षेत्र में अवश्य लाभकारी साबित होगा। बिल्कुल वान्या जी, हमने देखा है कि कई लोगों को अपने जॉब्स में आने वाले साल 2026 में प्रमोशन चाहिए, लेकिन उनकी बहुत बड़ी समस्या रहती है कि उनके बॉस से नहीं बनती है। तो ऐसा क्या उपाय करें? गोल्डन टिप्स आप बताएं कि बॉस से संबंध सही हो जाए और उनके प्रमोशन भी मिले। उनके लिए 2026 में कोई आप खास उपाय बताएं जिससे सारी परेशानियां उनकी दूर हो जाए। बॉसेस से अलाइनमेंट के लिए सबसे पहले जो है, आप बॉसेस के साथ आर्ग्यूमेंट जो है वो बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें थोड़ा सा पेशेंस लाएं। कोशिश करें अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग, जैसे आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल करनी है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है, कोशिश करें अपने डेस्टिनी नंबर और कुआं नंबर पे लें। थर्ड टिप मैं ये बोलूंगी कि आप टाइगर आई वियर करें। टाइगर आई जितना हो सकता है, ये है टाइगर आई, जितना हो सकता है आपके विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस पे जो है बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और टाइगर आई जो है आपको डायलॉग डिलीवरी में भी बहुत ज्यादा जो होता है कॉन्फिडेंस देता है। बिल्कुल पूजा जी, अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, काफी लंबे वक्त से वो ट्राई कर रहे हैं, तो संतान से जुड़ी परेशानियां दूर करने के लिए गोल्डन टिप्स बताएं साल 2026 के लिए। देखिए, साल 2026 के जो राजा है गुरुदेव बृहस्पति हैं, और बृहस्पति जो है ना वो संतान सुख देने वाले देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो इस साल आप विष्णु सहस्त्र नाम जरूर कीजिए, और अगर हो सके तो संतान गोपाल मंत्र का नियमित रूप से जाप कीजिए, क्योंकि देखिए बृहस्पति की ऊर्जा बहुत अच्छी है इस साल। तो जो भी लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं इस साल, अगर हो सके वो माँ पिताम्बरा के मंदिर जाएं, वहाँ जाके उनके लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी कार्मिक पैटर्न्स है जिसकी वजह से उनका संतान सुख में डिले आ रहा है या कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो वहाँ जाकर माफ़ी मांगे। और साथ ही आप जो है अपनी कुंडली के हिसाब से पंचम भाव का जो राशि रत्न है
उसको ज़रूर धारण करें। पुखराज ज़रूर धारण करें अपनी कुंडली के हिसाब से, और जितना हो सके येलो कलर आप ज़रूर पहने। आप कृष्ण जी को बांसुरी भी गिफ्ट कर सकते हैं। आप जो है लड्डू गोपाल अपने घर में लेकर आए, अगर जिनके घर में बहुत समय से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो लड्डू गोपाल अपने घर में ज़रूर लाए। अगला सवाल जो अरविंद जी मैं आपसे करने वाली हूँ वो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, और महिलाओं की बहुत ज्यादा समस्या रहती है आजकल। सारी प्रॉब्लम का जड़ जो है वो आप जरूर गोल्डन टिप्स बताइए, क्योंकि अक्सर ये महिलाएं पूछती है कि सास और ननद और भाभी से रिश्ता कैसे मधुर बन सकता है। तो 2026 के लिए ऐसे गोल्डन टिप्स बताइए जिससे सास, बहू, ननद, भाभी ये सारे रिश्ते काफी मधुर हो जाएं। बिल्कुल, देखिए अक्सर आज के दौर में सास, ननद और बहू और भाभी के आपस में संबंध बहुत कमजोर से हो गए हैं, और आप देखिए कि हम देख रहे हैं लगातार कहीं ना कहीं परिवार इस कारण से बिखराव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत आसान है, देखिए प्राचीन काल में भी संबंध बहुत मधुर होते थे, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूं जो आप घर बैठे करेंगे, इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंडली में चौथे और सप्तम भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर व्यक्ति कुंडली नहीं देख पाता। तो मैं आपको इनसे जुड़े हुए 2 छोटे छोटे से उपाय बताता हूँ। सबसे पहला आप क्या करें, आप अपने घर में खीर ज़रूर बनाएं। यदि आपकी सास डायबिटिक ना हो तो आप उनको खीर अपने हाथ से ज़रूर खिलाएं। खीर खिलाने से चूँकि चंद्रमा मजबूत होता है और उसमें जो अक्षत यानी चावल है वो भगवान विष्णु को बहुत पसंद है, और शुक्र भी कहीं ना कहीं बेहतर होता है। तो वैवाहिक संबंधों में यदि आप अपनी सास को या अपनी ननद को या अपनी भाभी को आप खीर खिलाती हैं तो कहीं ना कहीं संबंध बहुत मजबूत होंगे। यदि खीर खिलाना संभव ना हो तो मैं आपको एक उपाय और बताता हूँ। अश्वगंधा की जड़ होती है, आपको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगी। नहीं भी मिले तो अश्वगंधा खड़ा हुआ आपको बाजार में किसी भी पंसारी की दुकान पर ज़रूर मिलेगा। आप क्या करें, नीले धागे में उसको अपने गले में या अपने राइट हैंड की बाजू में जरूर बांध लें। इससे प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, सास बहू के संबंध स्वतः ही मजबूत होते हैं। अगर आपने डायबिटिक सास को शुगर वाली खीर खिला दी तो रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। नहीं, उसके लिए ये है कि आप आजकल जो है हमारे यहाँ कई ऐसी चीजें आ रही हैं सप्लीमेंट के जो डायबिटिक वालों को हम दे सकते हैं। शुगर फ्री बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो ये साजिश ही लगेगा उन्हें। वान्या जी, सबसे जरूरी होता है कि नेगेटिव एनर्जी हमारी लाइफ से दूर हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम पॉजिटिव सोच सकें और आउटकम भी वैसा ही निकले। तो साल 2026 के लिए ऐसे गोल्डन टिप्स बताइए जिससे नेगेटिविटी दूर हो जाए, हमारा गलत सोचने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाए, हम अच्छा सोचें। जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। जितना हो सकता है 2026 में आप जितना सॉल्ट बांट लेते हैं, यानी कि आप थोड़ा सा जल में सेंधा नमक और गंगा जल डाल के अगर आप नहाते हैं तो आपका ऑरा जो है बहुत ज़्यादा क्लीन होता है। टाइम टू टाइम अपने थर्ड आई चक्रा पर आप मेडिटेशन कीजिए, अपना ऑरा क्लीन कीजिए। घर में भी जो है आप सेंधा नमक का अगर पोछा लगाते हैं तो बहुत अच्छा है। साल 2025 में जो लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, स्वास्थ्य से जुड़ी काफी परेशानियां थी उनके लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे 2026 में उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, वो एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ जिए। देखिए, 2026 की शुरुआत प्रदोष के व्रत से हो रही है। महादेव का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। तो आप महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप 108 बार जाप साल की शुरुआत में करते हैं तो आप देखिएगा आपकी जो सेहत है वो सुधरनी शुरू हो जाएगी। साथ ही अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, अगर आपकी कुंडली में लग्नेश की स्थिति अगर वीक है तो लग्नेश का जेमस्टोन आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि जब हम राशि रत्न धारण करते हैं तो वो ओवरऑल आपके ऑरा को भी पॉजिटिव करता है। अगर आपको हड्डियों से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आपको सूर्यदेव को नियमित रूप से जल चढ़ाना है, आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना है। अगर आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, आपको नसों से संबंधित दिक्कतें हैं तो आपको बुध ग्रह का आपको उपाय करना है। आपको गणपति जी का मंत्र जो है, बुध का मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, उसकी चैंटिंग आप लगातार कीजिए। साथ ही विष्णु जी का मंत्र होता है कुंजिता पदम शरणम। ये मंत्र का यदि आप नियमित रूप से उच्चारण करते हैं तो आपकी सेहत में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाता है। वान्या जी, 2026 में कौन से देवी देवताओं का प्रभाव सबसे ज्यादा रहने वाला है और इस लिहाज से क्या उपाय करने की जरूरत है? जी,
2026 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रमुख जो है सूर्य देव का ये साल है। 2026 का टोटल भी अगर आप करते हैं तो वो भी 1 पर आता है। तो जितना हो सके आप सूर्य देव की आराधना करें। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, सूर्य सहस्त्र नाम करें, पिता का आशीर्वाद लेके जो है घर से निकले, टाइगर आई पहने। जब आप सूर्य देव को जल दें, याद रखें ये जल आपके पैरों में ना गिरे, जल में लाल फूल जरूर डालें। दूसरे देवी देवता इस साल के जो राजा हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो जितना हो सकता है आप गुरुदेव बृहस्पति की आराधना करें। पूजा जी, इस साल कौन से नक्षत्रों का साल रहने वाला है और इनसे जुड़ा कोई उपाय आप बताना चाहेंगे? देखिए, अगर हम 1 जनवरी 2026 की बात करते हैं तो ये जो है पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रदोष का व्रत, महादेव को समर्पित, मैं बार बार बोलूंगी, बहुत ही शुभ दिन है। 1 जनवरी 2026 गुरु है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कीजिए। इस दिन बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग भी बन रहा है, शुक्ल योग भी बन रहा है। साथ ही इस दिन जो है रोहिणी नक्षत्र बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा जो है अपनी उच्च की राशि में जाएंगे और रोहिणी नक्षत्र भगवान कृष्ण के जन्म का नक्षत्र माना जाता है। तो ओवरऑल सभी देवी देवताओं की कृपा हमें 2026 में मिल रही है। वहीं हम ग्रह नक्षत्र की बात करते हैं तो देखिए, इस बार जो मेजर जो हमारे प्लैनेट्स हैं, शनि के नक्षत्र की यदि हम बात करें तो 20 जनवरी को शनि अपनी ही नक्षत्र में उत्तर नक्षत्र में जाएंगे और उसके बाद अक्टूबर में फिर से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे। तो ओवरऑल शनि का ट्रांजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस साल। वहीं जुपिटर की यदि हम बात करते हैं तो जुपिटर का भी राशि परिवर्तन आप देखिए, जुपिटर इस साल अतिचारी हैं। तो ये मिथुन राशि से कर्क राशि और कर्क राशि से सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो ओवरऑल बहुत मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट इस साल होने वाले हैं। सूर्य का साल है और सूर्य की आराधना आपके लिए बहुत अवश्य है। घर से निकलते टाइम आप हल्दी का टीका अपने जाए तो आपके सभी कार्य जो है सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल। अरविंद जी, अगर कोई नया काम शुरू करना चाहता है, कोई अगले साल नए साल के साथ, क्योंकि हर किसी का रेजोल्यूशन होता है हम ये करेंगे, हमारा ये एम होगा, कोई प्रॉपर्टी भी खरीदना चाहता है, तो 2026 में कोई ऐसा खास उपाय, गोल्डन टिप्स आपके पास है जिसमें उन्हें सिर्फ सफलता ही सफलता मिले? बिल्कुल। देखिए, हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो भगवान गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अकेले भगवान गणेश की पूजा करते हैं जब जाती तो सफलता बहुत ज्यादा होती है। यानी आपको उनकी जो धर्म पत्नियां हैं, 2 रिद्धि और सिद्धि, उनको दोनों को बिठाकर पूजा करनी है। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में लाभ चाहते हैं तो क्षेम और लाभ, जो उनके 2 पुत्र हैं, उनकी भी पूजा अर्चना करना चाहिए। यानी किसी भी कार्य की शुरुआत करें तो भगवान गणेश के सपरिवार उनको आप बिठाकर करें। आपने कहा प्रॉपर्टी में सफलता पाना चाहिए, तो प्रॉपर्टी का कारक ग्रह शनि और मंगल हैं, तो आप शनि और मंगल को मजबूत बनाने के उपाय करें। और बात आती है आपको हर क्षेत्र में सफलता पानी है तो आप के जो देवता हैं भगवान शिव, जो कि कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, नियमित रूप से यदि आप उनके मंदिर में केवल प्रणाम करके भी निकलते हैं और अपने कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपको आपके हर कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में अगर आप नाम ही ले लेते हैं वही काफी होता है, आपके सारे काम बन जाते हैं। तो देखा आपने, देश के 3 बड़े ज्योतिष आचार्यों ने बताया कि कैसे छोटे छोटे उपाय करके आप गोल्डन टिप्स 2026 में आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। तो इन्हें आजमाएं और नए साल को अपने काफी शुभ बनाएं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। और इसी के साथ नए साल की न्यूज़ 18 की तरफ से आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।